हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बॉटनी में जो प्रैक्टिकल करेंगे स्पॉटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले मैंने आपको दो स्पॉटिंग्स बताई थी। पहला वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स और सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था बाजरे पर हरित बाली रोग। दो स्पॉट्स मैं आपको बता चुकी हूँ जो अक्सर स्पॉटिंग में रखे जाते हैं। आज दो स्पॉटिंग स्पेसिमेंट्स मैं आपको और बता रही हूँ। ये लैब में अवेलेबल हैं और आप इनको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करिएगा। तो बच्चों, ये जो आज जो स्पॉटिंग है, स्पॉटिंग का नाम है लूज स्मट ऑफ व्हीट, या हिंदी में हम कहेंगे गेहूं का अनावृत कंड। और दूसरा जो स्पॉट है वो है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, जिसे हिंदी में कहेंगे जौ का आवृत कंड। तो ये डायग्राम बच्चों जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं पे जो लूज स्मट है उसका डायग्राम है। ये डायग्राम आप बनाओगे उसमें, और इसके साथ ये इसके स्पोर्स जो हैं क्लैमिडो बीजाणु, ये भी बनाओगे। दोनों तरह की जो बालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों बालियाँ आप लोग बनाओगे। अब क्या लिखोगे? जैसे कोई रोग लिखते हैं, रोग के बारे में। पहला रोगजनक क्या है इसमें? ऑस्ट्रिलेगो। ऑस्ट्रिलेगो के केवल नहीं लिखोगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी स्पीसीज का नाम न्यूडा। तो ये जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है, ये इसका रोगजनक है स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया न्यूडा। पूरा लिखोगे आप लोग, शॉर्ट में नहीं। इसका परपोषी क्या है? अभी आपको बताया, गेहूं की बाली। रोग के लक्षण क्या हैं? संक्रमित गेहूं की बाली पर दाने नष्ट हो जाते हैं तथा अक्ष पर काली संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये तो बच्चों हुए इसके मुख्य लक्षण। तो अब जब आप इसके डिटेल में थोड़ा सा लिखोगे, क्योंकि 2 नंबर की स्पॉटिंग होती है, 3 या 4 कैरेक्टर आपको लिखने हैं। सबसे पहले ये लिखोगे, परपोषी गेहूं की बाली पर लगता है। ये एक अंतः बीजोड़ रोग है। पादप की वृद्धि के साथ जो रोगजनक है बाली के अंडाशय में इकट्ठा हो जाता है। रोगी बाली में शूक के अतिरिक्त सभी भाग काले राख समान बीजाणुओं में, और बीजाणु का नाम है क्लैमिडो बीजाणु में बदल जाते हैं। तो जहाँ पर अन्न के दाने होते हैं वो जगह जो है काले क्लैमिडो बीजाणु जैसी संरचनाएं ले लेती हैं। शुरू में बाली के बीजाणु एक महीन परत द्वारा ढके रहते हैं, किंतु परिपक्व होने पे ये परत जो है हट जाती है और काली संरचना दिखाई देने लगती है। इसीलिए हमने कहा है लूज स्मट, क्योंकि जो परत है वो हट जाती है और बीजाणु जो है साफ दिखाई देने लगते हैं। संक्रमित पादप में गेहूं की बालियों में दाने पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। पुष्क्रम का अक्ष दिखाई देने लगता है। तो ये जो हैं स्पोर्स, जो इन्हें कहते हैं स्मट स्पोर्स कहते हैं, या क्लैमिडो बीजाणु जो है इन्हें कहा जाता है। तो जो बीजाणु अंदर दाने की जगह पे जो काले रंग के बीजाणु बनते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लैमिडो बीजाणु या स्मट स्पोर्स। यहाँ ये गोल गोल संरचना स्टूडेंट्स दिखाई दे रही हैं, ये स्मट के स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में आप ये भी लिखोगे कि इनका उपचार जो है कैसे करते हैं। रोगी, जैसे इधर लिखा है 2 या 3 पॉइंट्स केवल लिख दो, केवल 2 पॉइंट्स भी सफिशिएंट है स्पॉटिंग में। जैसे रोगी पौधों का उन्मूलन, बीजों का सूर्य या गर्म जल से उपचार करना, तो ये, और संक्रमित पौधों को उखाड़ के फेंक देना, ये 2 या 3 लक्षण आप लिखोगे। या फंगिसाइड्स जो केमिकल्स हैं कवक को जो नष्ट करते हैं उनका नाम भी आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऊपर और नीचे ये 2 स्पॉट प्लेन पेपर पे आप ये डायग्राम बनाओगे बच्चों। जो प्लेन पेपर वाइट शीट है उस पर ये डायग्राम बनाओगे, दोनों डायग्राम बनाओगे, और तीसरा डायग्राम जो है बीजाणु का बनाओगे। और फिर आप उसके नीचे लिखोगे लूज स्मट ऑफ व्हीट, और जो लाइन वाला पेपर है, रूल्ड साइट है पेपर है, उस पे जो है आप कंबाइंड्स लिखोगे तरीके से कि रोगजनक क्या है, परपोषी क्या है, लक्षण क्या है, और लास्ट में जो है रोकथाम यानी कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं। अब आप देखिए सेकंड स्पॉट, ये है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। एग्ज़ाम में थ्योरी में भी स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो लूज स्मट तो वीट की हुई,
कवर्ड स्मट जो है बारले पर, और हिंदी में इसे कहते हैं जौ का आवृत कंठ। आवृत मतलब ढका हुआ। तो सबसे पहले रोगजनक लिखोगे ऑस्ट्रिलगो हॉर्डाई। बच्चों आप रोगजनक ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिलगो हॉर्डाई। परपोषी पौधा कौन सा है? जौ का पौधा, और बॉटनिकल नेम लिखोगे हॉर्डियम वल्गैर। रोग के जो मुख्य लक्षण हैं, रोगी बालियों के अंडाशय में काले बीजाणु भरे होते हैं, अतः ये काली दिखाई देती हैं, और जो ये बाली में जो स्पोर्स बनते हैं ये पतली झिल्ली द्वारा ढके हुए रहते हैं, इसीलिए बच्चों इसको कहा गया है आवृत कंठ। और मेन जो लक्षण लिखोगे आप कि पादप की वृद्धि के साथ जो रोगजनक के तंतु अंडाशय में इकट्ठा होकर काले पिंड नुमा संरचना जो क्लाइमेट बीजाणु से बनी होती है उसका निर्माण होता है। दूसरा, पुष्पक्रम के सभी पुष्पीय संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। तीसरा कैरेक्टर, कंड पिंड कड़े चमकदार सफ़ेद आवरण से घिरे रहते हैं, अतः ये रोग आवृत कंठ कहलाता है, क्योंकि क्लाइमेट बीजाणु जो है पतली झिल्ली से ढके हुए रहते हैं। रोगी बाली के अंडाशय में काले क्लाइमेट बीजाणु भरे रहते हैं तथा सभी जौ के दाने काले कंठ सोरस में रूपांतरित हो जाते हैं। संक्रमित बीज स्वस्थ बीजों के साथ गुहाई के दौरान इनको संक्रमित करते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों इसके मुख्य लक्षण, और इसके साथ जो है इसका उपचार, रोगी पौधों को उखाड़ के नष्ट कर देना, बीजों को सूर्य द्वारा उपचार देना, क्रॉप रोटेशन, ये विभिन्न जो हैं कंट्रोल मेजर्स यानी उपचार आप लिखोगे। दोनों कवक, जो आप ये कवक ऊपर और नीचे, ऊपर लूज स्मट ऑफ वीट बनाओगे, साइड में उसके कैरेक्टर्स लिखोगे, इसके बाद जो है नीचे कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले बनाओगे, और इसके पैरेलल साइड में आप इसके कैरेक्टर्स लिखोगे। और जो प्लेन पेपर है, वाइट शीट है, उसके कॉर्नर में दोनों की क्लासिफिकेशन जो है एक ही है। प्रभाग लिखोगे यू माइकोटा, उप प्रभाग लिखोगे बेसिडियो माइकोटिना, वर्ग लिखोगे टीलियो माइसिटिस, गण ऑस्टिलैजिनेल्स, कुल जो है ऑस्टिलैजिनासी, और वंश लिखोगे ऑस्टिलेगो। तो बच्चों आपको ये स्पॉट्स आज 2 स्पॉट करवाए हैं, एक ही पेज पे ऊपर और नीचे डायग्राम बनाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रैक्टिकल का आपको या तो स्पॉट्स पूरे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जैसे जैसे सेक्शंस लेंगे। फंजाई में क्या है, पत्तियों की जो हैं कुछ सेक्शंस भी आपको लेने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप प्रैक्टिकल में मैं आपको या तो मैं स्पॉट्स पूरे पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन कटिंग में आपके कोर्स में क्या क्या है। इसके साथ साथ परमानेंट स्लाइड्स भी हैं, उसके बारे में भी आपको रिकॉर्ड में करना है। तो आज ये दूसरा प्रैक्टिकल आपको करवाया है, इसको आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में ड्रॉ करिए और कमेंट्स लिखिए। थैंक यू।